लेकिन सुधांशु जी, जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं सिंदूर का सौदा कर दिया, अमेरिका के पापा ने वॉर रुकवा दी। हमारी सेना ने दिखाया है कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य। बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे, महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम, शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार, जब आपके घरों पे चील कौए मंडराएंगे। अब सुनिए, और उसके बाद कुछ तो मंडराया था। हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मीडिया में एक खबर है कि कोई जहाज मंडराया था अमेरिका का, जो न्यूक्लियर लीक को चेक करने के लिए गया था। तो अब भाई भारत सरकार ने कहा हमें तो कोई जानकारी नहीं है, मगर अमेरिका को हो सकता बेहतर जानकारी हो, क्योंकि अमेरिका की फौजें वहां रह चुकी हैं। हो सकता उन्हें यह भी पता हो कि कहां कहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, और 9-10 की रात को जो तबाही हुई हो उसके बाद उन्होंने कॉल किया हो। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान ने कहा हो अमेरिका से दद्दा बचा लो, तो दद्दा ने कहा बच्चा माफी मांग लो, तो फिर उन्होंने उसके अगले दिन कॉल करने का प्रयास किया। तो मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं, अब आप इसको जरा गौर से देखिए। 9 मई को वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से पूछा जाता है अबाउट द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। उनका स्टेटेड बयान है, दिस इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस। तो 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान और उसमें न्यूक्लियर एंगल वो ले आए। अब आप पूरी टाइमलाइन देखिए। रात 2:30 बजे शाहबाज शरीफ को बताया जाता है 9-10 की रात को कि नूर खान एयरबेस भी डिस्ट्रॉय हुआ। मॉर्निंग में वो संपर्क करने का प्रयास करते हैं। 10 मई को 1 बजे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भारत को अप्रोच करते हैं, और यह पाकिस्तान ने भी डिनाई नहीं किया कि उनके डीजीएमओ ने बात करने की शुरुआत की थी। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब यह तय होता है कि 3:30 बजे दोनों डीजीएमओ बात करेंगे। 3:35 पे दोनों की बात होती है। बात समाप्त होने के बाद तकरीबन 4:15 बजे भारत सरकार कहती है कि 5 बजे एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:35 पे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। अब मैं कहना चाहता हूं, अगर बात माननी है ट्रंप साहब की तो फिर पूरी मानी है, क्योंकि ट्रंप साहब तो न्यूक्लियर एंगल भी लेके आए। और अगर यह बात मानी जाए तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जैसे टॉम कूपर हैं और जॉन स्पेंसर हैं, उन्होंने यह कहा है कि सरगोदा के पास जो उनकी न्यूक्लियर साइट है उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गए। न्यूक्लियर वेपन्स किसी शॉपिंग मॉल की तरह ओपन में नहीं रखे रहते, वो जमीन से बहुत नीचे 10-20 मीटर नीचे जाके, मे बी 30-40 मीटर नीचे जाके बंकर बना के रखे जाते हैं, और उसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। इन केस ये माना जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया में इस ढंग की खबरें आई, अगर उसमें कोई लीकेज हो गया हो और लीकेज की कोई संभावना हो, क्योंकि मंडराया था ना कोई जहाज जाके। और इस पे समझिए 14 मई को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, यह क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अमेरिका का कोई जहाज गया है पाकिस्तान में लीक की जांच करने, तो वो कह सकता था यह बिल्कुल गलत है। उसने कहा कि इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं। अब यदि यह मान लिया जाए कि कुछ खतरे की संभावना थी, तो आपको पता है सरगोदा कितना दूर है भारत के सीमा से? केवल 177 किलोमीटर, यानी दिल्ली से मथुरा ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर है। तो इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी कुछ भी हो सकता था। तो क्या था, यह रक्षा विशेषज्ञों को और उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। अब अगर ट्रंप साहब का बयान मानना तो पूरा मानो, तो कहते नहीं, वो पहला वाला। आप डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी 15 तारीख को कह दिया, मीडिएशन वर्ड से विड्रॉ कर लिया। उनका सीधे बयान, आई हैव नॉट डन इट, आई ओनली हेल्प्ड। और अगर ट्रंप नहीं, देखिए ट्रंप साहब के बारे में जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि ट्रेड डील से डरा दिया, मोदी जी को धमका दिया। कांग्रेस के नेता तो वो हैं, सिर्फ 1.5 साल पहले की बात तो है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जाके विदेश में क्या बोले थे? वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट एंड दैट दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यानी सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड यहां पर आके हस्तक्षेप करें। वो लोग आज सवाल उठाते हैं, मगर ट्रंप साहब ने 2024 में, डोनाल्ड ट्रंप ने व्हेन ही वाज रनिंग फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मोदी जी के बारे में क्या बोला था कि मोदी जी एक अंदर से बहुत अच्छे इंसान है, पर राजनीतिक दृष्टि से बहुत टफ है। ट्रंप ने यह भी बोला था कि साहब, मैंने यह कहा कि कोई एक जो उनको बहुत परेशान करने वाला देश है, और उन्होंने यह भी कहा यू कैन गेस विच कंट्री इट इज, मैं चाहूं तो उसको समझा सकता हूं। तो मोदी जी ने कहा उसकी जरूरत नहीं है, हम बहुत बार समझा चुके हैं और आगे भी समझाने में पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे। अब आप आइए, अब जो बयान जिसका जिक्र आपने किया है,
ये मैंने चेक किया है। मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं कि यह बयान रिकॉर्ड पे अवेलेबल है, कोई भी जाके देख ले। नहीं, मैं भी सबको दिखा देता हूं सुधांशु जी, इसमें क्या है, हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़ लिखे को फारसी क्या। We have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. Then I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Okay? Yeah. You can probably guess the country. Yeah. Can't fathom which. You know the country. yeah. But I said, whoa, what happened there? तो मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा और मोदी जी ने कहा कि मैं अपने आप संभाल लूंगा, तुम चुप रहो। मैं इसीलिए कह रहा हूं। अच्छा, ट्रंप का एक और बयान देखिए, 8 मई को, 7 मई को हम लोगों ने किया है। 8 मई को ट्रंप का बयान है कि अब जो टिट फॉर टैट है वो कर दिया है, अब रुक जाना चाहिए। बहुत गंभीर बात है। टिट फॉर टैट का मतलब क्या हुआ? नंबर 1, इट इज एन एक्सेप्टेंस दैट पहलगाम इज बीइंग डन बाय पाकिस्तान। टिट और टैट का मतलब ठोक दिया है इंडिया ने, अब आपको जो करना था कर लिया, आप शांत हो जाना चाहिए। तो ये वाला बयान भी मान लो। नहीं, ये वाला भी नहीं मानना है और वो वाला भी नहीं मानना है। अच्छा, फिर ट्रंप ने क्या कहा? 1000 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का संघर्ष है। तो भाई पाकिस्तान तो 75 साल पहले बना, ये तो पाकिस्तान में बताया जाता है कि 1000 साल पहले था। इवन कश्मीर में इस्लाम की शुरुआत 1339 में शाह मीर के जमाने में हुई। उससे पहले तो इस्लाम का नामो निशान नहीं था कश्मीर में। हां, जो पाकिस्तान ये थ्योरी पढ़ाने की प्रयास करता है कि 1000 साल पहले से था, तो वैसे एक मैं दर्शकों के संज्ञान के लिए बता दूं, हम 2025 में बैठे हैं, ठीक 1000 साल पहले एक चीज हुई थी। 1025 में सोमनाथ का विध्वंस हुआ था। और अफसोस की बात यह है कि स्वतंत्र भारत में जब उस सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था तो बहुत से लोग इसके विरुद्ध थे, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री भी। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान उससे अपने को जोड़ता है, और महमूद गजनी ने वो किया था, वो अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है। तो आप ये समझिए कि अगर ये कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब ट्रंप ये भी समझ रहे हैं कि ये जो मामला है ये कितना गहरा है। और ये कुछ कुछ वो बात है जो असीम मुनीर ने भी बोली कि 2 नेशन थ्योरी थी। अब देखिए, ये भी बड़ी मजेदार बात है। अब जब पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष बोल रहा है, यानी मुजरिम इकबालिया बयान कर रहा है, फिर भी आरोप दूसरे को देने के लिए यहां लोग खड़े हुए हैं। अरे भाई, जब आरोपी ने मान लिया कि हमने किया था, उसके बाद तो बात खत्म हो गई। सुधांशु जी, आरोप तो यह है कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले से बता दिया था कि हम तुम पर हमला करने वाले हैं, आतंकवादी अड्डों को फोड़ने वाले हैं, और इसकी वजह से, ये राहुल गांधी का बयान है, इसकी वजह से हमारे कई सारे प्लेन बर्बाद हो गए, उड़ गए। अच्छा, बराक ओबामा साहब, उन्होंने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा हुआ है, शायद पेज नंबर 41 पे जाके चेक करिएगा, राहुल गांधी जी के बारे में। वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति की तरह हैं जो बहुत नर्वस रहता है, एक ऐसे स्टूडेंट की तरह हैं जो अपने टीचर को इंप्रेस करने की बड़ी कोशिश करता है। कोशिश तो बहुत करता है दिखाने के लिए कि उसे बहुत कुछ पता है, पर हकीकत में उसे पता नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो बयान आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है, तो ये कहीं ना कहीं उसी भावना से प्रेरित नजर आता है जहां पर कि उनके बारे में जानकारी का अभाव है, और उस जानकारी के अभाव में अक्सर राहुल गांधी जी इस प्रकार की बात करते हैं। उन्होंने जयशंकर के बारे में कांग्रेस के नेताओं ने अब रुकिए, वो भी मैं स्पष्ट जयचंद कर हैं, देता हूं, गद्दार हैं। स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात, इस विषय को विदेश मंत्रालय की समिति में विदेश सचिव के द्वारा बताया जा चुका है, और उस दिन 19 मई को बैठक हुई थी, मैं भी उसमें सदस्य हूं। उस दिन सबसे ज्यादा उपस्थिति थी, 24 एमपीज अवेलेबल थे, और उसमें जो कांग्रेस के थे उनको जाके बताना चाहिए। हुआ ये कि 1:30 बजे रात को जब ऑपरेशन समाप्त हुआ, 1:05 पे शुरू हुआ, 1:27 पे खत्म हुआ, 2 मिनट बाद पाकिस्तान को बताया गया कि हमने ये किया है, आपके आतंकवादी ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया है, हमने आपके किसी नागरिक ठिकाने पर अटैक नहीं किया है, आपके किसी एनर्जी या इस ढंग के स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं किया है, आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं किया है। हमने जो करना था वो कर दिया, आपने जो किया था उसके जवाब में। अब बात आप आगे बढ़ाना चाहें तो आप आगे बढ़ाएं, वरना हमारी तरफ से मामला खत्म हो गया है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो उसके बाद आए। कारण जानते क्या था? जयशंकर जी ने क्यों कहा, आज का भारत वो है मोदी जी के नेतृत्व में जो घुसता भी है, मारता भी है, और मारने के बाद बताता भी है कि मैंने मार के दिखाया है।
वो चोरी छुपे जाके मार के नहीं आता।